जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का बहुत प्रेम मिल रहा है और आज मैं एक नया एपिसोड लेकर आपके सामने आई हूँ। अभी हाल में एक मेरे गुरु भगवान का शिविर लगा था जिसमें कि एक मन की बात सुना तो बहुत अच्छा लगा और मैंने उसको शुरुआत करने की कोशिश की। और कहते हैं कि माँ के चरणों में जन्नत होती है, तो मैं इस एपिसोड मन की बात का शुभारंभ अपनी माँ के साथ करना चाहती हूँ, क्योंकि हर किसी के दुनिया में जितने भी लोग हैं शायद अपनी सबकी एक स्टोरी है, एक कहानी है। और गुरु भगवान की कृपा रही, ईश्वर की कृपा रही तो ऐसे कुछ व्यक्तियों से मैं मिलवाऊंगी जिनसे कि आपको प्रेरणा मिले और उनके जीवन की कुछ अच्छी खट्टी मीठी घटनाएं वो हमारे साथ शेयर करें। तो आज मैं आपको जिनसे मिलवा रही हूँ वो है मेरी माँ, जिन्होंने मुझे इस दुनिया में लाया। तो ये मेरी मम्मी है श्रीमती प्रभा गुप्ता। और आप कैसी हैं, अपना परिचय दीजिए। हेलो सभी भगवान के प्यारे प्यारे बच्चों को, सबको मेरा बहुत बहुत प्रेम। और सभी की कृपा से, भगवान की कृपा से मैं आज अपनी बेटी मुझे आप लोगों के बीच में लेकर आई है। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि मन की बात जो ये एपिसोड इसने दिया है बहुत सुंदर है, क्योंकि गुरु भगवान कहते हैं कि मन की बात भगवान सुनते हैं, गुरु सुनते हैं, सभी सुनते हैं। तो हम मन की बात कैसे करें, किससे करें? तो सबसे पहले मैं तो यही शेयर करना चाहती हूँ कि भगवान से और गुरु भगवान से हम अपने मन की बात शेयर करें। तो मम्मी आप ये बताइए कि आपने, जैसे आजकल के लोगों का भी बचपन आप देख रही हैं और आपने भी अपना बचपन गुजारा होगा, तो आपका बचपन कैसा था और आज का बचपन कैसा है? क्या फ़र्क आपको लगता है और आपका बचपन कैसा भी था? शुक्राने हैं, हर पर शुक्राने तो निकलते हैं गुरु की वजह से ही, क्योंकि गुरु ने बहुत ज़्यादा शुक्राना कहना सिखाया है। और मैं कहती हूँ जैसे आजकल के हमारे बच्चे हैं वो ज़्यादातर अपना समय मोबाइल और टीवी में ज़्यादा गुजार रहे हैं। उनका मन उसमें इतना रम गया है कि उन्हें ना रिश्तेदारियों का पता है, ना समाज का पता है कि क्या हो रहा है, बस उसी में मगन रहते हैं। इसी के कारण उनके जीवन में प्रेम की बहुत कमी है। हम जब छोटे थे तो हमारे जीवन में क्या होता था, हमारे इतने सारे बहन भाई होते हुए भी हम सब में बहुत प्रेम रहता था और एक साथ खाते थे, एक साथ उठते थे, एक साथ खेलते थे। और खेलते खेलते कब सुबह से शाम हो जाती थी, बहुत प्रेम से हम लोग एक बिस्तर पे ही 2-2 3-3 लोग लेट जाया करते थे और आराम से सोते थे। खेल भी ऐसे होते थे जो कि आज सबको योगा करने की ज़रूरत पड़ती है, हमें योगा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हमारी योगा तो ऑटोमेटिक खुद ही होती थी। कभी कबड्डी खेलना है तो कभी वो पैर उचका के खेलते हैं ना, गोटी डाल डाल के, इक्कड़ दुक्कड़, ये सारी चीज़ें खेलते थे। कभी गेंद खेलते थे, तो कुछ कुछ ऐसा खेलते रहते थे। और बड़ों के बीच में बैठ के भी कभी कैरम बोर्ड, लूडो, तो बड़ों के साथ ही बैठ के खेला करते थे। तो जीवन बहुत सुंदर हुआ करता था और एक दूसरे से बहुत प्रेम भी हुआ करता था। ये बात मैं मम्मी की इस बात से बहुत सहमत हूँ, क्योंकि आजकल के टाइम में मोबाइल में गेम खेलना, टीवी में गेम खेलते हैं, लेकिन मम्मी के टाइम में और मम्मी के बाद हमारे भी टाइम में क्या था, लोगों का एक दूसरे से इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा था और फिजिकल गेम्स हम लोग ज़्यादा खेलते थे, जैसा कि मम्मी बता रही है। क्योंकि आजकल हमें जिम वगैरह जाने की ज़रूरत पड़ती है, बट उस टाइम में जिम वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है। और काफ़ी छोटी उम्र में मम्मी की शादी हो गई थी। और मम्मी की शादी के बाद कैसे उनके खट्टे मीठे अनुभव रहे, मैं चाहूँगी प्लीज़ बताएं मम्मी, आपकी शादी के बाद कैसे अनुभव रहे? शुक्राने गुरु भगवान के। मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा 17 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। जो मैंने BA इंग्लिश लिटरेचर से किया था वो भी शादी के बाद ही पूरा हुआ। लेकिन शादी के बाद में बहुत ज़्यादा सुखों में मेरा जीवन गुजरा। ससुराल में सब लोग बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले थे, मैके से भरपूर सुखों में रहे। तो बचपन भी बहुत अच्छा रहा, ससुराल में आके भी जीवन बहुत अच्छा बीता। पर जैसे कहते हैं ना कि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते हैं। एक समय लंबा थोड़ा समय बीता, 20 साल बाद जीवन के एकदम इतना तूफान आया कि जीवन में सब कुछ उलट पलट हो गया। ऐसे वक्त में मिले मुझे गुरु भगवान। अच्छा, तो मतलब एक गुरु, जब हमारे जीवन में कोई मेंटोर आता है, कोई गुरु आता है, तो उस समय कुछ परिस्थितियां हमें कोई ना कोई जरिया बनता है उन तक पहुंचने का, और गुरु हमें मिलते हैं। तो ये तो है कि सुकून, आज के समय में सबको एक गुरु की बहुत ज़रूरत रहती है, क्योंकि वो हमें सही राह दिखाते हैं। तो आपके जीवन में गुरु का आगमन कैसे हुआ? मैं अपने ऊपर भगवान की बहुत ज़्यादा कृपा समझती हूँ
कि जो मेरे जीवन में भयंकर तूफान आया, उसके आने से पहले ही मेरे जीवन में गुरु का एक बहुत प्यारा सा संदेश मिला। मेरे शहर में ही बराबर में सत्संग हुआ, जिसमें मेरी एक फ्रेंड ज़बरदस्ती मेरे को ले गई। वहाँ मुझे जाके अच्छा लगा, लेकिन मैंने फिर छोड़ दिया। लेकिन गुरु अपने बच्चों को कभी छोड़ते नहीं हैं। उन्होंने फिर मुझे बुलाया, और उसके बाद जब मेरे जीवन में इतना बड़ा तूफान आया कि हमें शहर छोड़ के भी मथुरा जैसे शहर में आना पड़ा, सारा बिजनेस खत्म हो गया, जीवन बिल्कुल उलट पुलट जैसे हो गया। हम किराए के घरों में रहे, जबकि हमारे घर में बहुत किराएदार रहते थे, और हम किराए के घरों में भी रहे। और इस तरह से जीवन में 7 साल जो आए, उस वक्त मेरा वो ज्ञान बहुत काम आया। उस समय गुरु ने मुझे ऐसे थामे रखा जैसे कि बारिश और तूफान तो बहुत आ रहे थे, लेकिन मैं छाता रूपी कवच जैसे बरसात से बचा लेता है, ऐसे ही गुरु ने मेरे जीवन को बचाया। आज मेरी श्वासें हैं, जो भी कुछ मेरा जीवन है मेरे गुरु की बदौलत है। तो लखनऊ से मुझे सत्संग मिला था, वहाँ से मुरादाबाद से आने के बाद अलीगढ़ में भैया जी भाभी जी का सत्संग मिला। भैया जी भाभी जी ने मुझे दिल से अपनाया और मुझे बहुत प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि आज अगर मैं जिंदा हूँ तो उसका मैं पूरा हक मेरे गुरु का मेरे जीवन पर है। उन्होंने ही मुझे जीवन दिया है, उन्होंने ही मेरा जो जीवन में इतनी सारी परेशानियां थी, उन उलझनों से मुझे कैसे बचा के ले गए मुझे नहीं पता, पर सत्संग का जरिया एक ऐसा रहा कि उसमें मेरे जीवन में आनंद ही आनंद रहा। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों इतनी खुशी से जीवन गुजारा कि पता ही नहीं लगा कि वो वक्त कैसे निकल गया। और आज मैं हर तरह से अपने गुरु के शुक्राने गाती हूँ, और यही कहूँगी हर व्यक्ति से कि जीवन में गुरु और सत्संग का होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, जैसा कि मेरी मम्मी की बातों से आप सभी को पता चल रहा होगा कि आज पूरी तरह मेरी मम्मी सत्संग में और गुरु भगवान और गुरु माँ के प्रेम में सराबोर हैं। और मुझे भी मेरे इन परिस्थितियों में जो मेरी परिस्थितियाँ चल रही हैं या इस समय जो मैं समय गुजार रही हूँ, उसमें गुरु भगवान और गुरु माँ ने मुझे बहुत प्रेम दिया है, और उनकी वचनों से मैं अपने आप को दोबारा से स्टैंड कर पाई हूँ। तो मेरी मम्मी को भी गुरु मिले, और उनके साथ एक बीच में एक बहुत ही भयानक घटना घटी, जिसमें कि शायद एक नॉर्मल इंसान जिसने कभी सत्संग ना लिया हो, जिसके जीवन में ये चीज़ें नहीं हों, वो शायद उस समय डगमगा सकता था, अपनी ज़िंदगी से एकदम हार मान सकता था। लेकिन क्योंकि मम्मी 20-25 साल से सत्संग में थी, तो वो परिस्थितियाँ जो मम्मी के सामने आई, मैं चाहूँगी कि वो अपने ही मुंह से बताएं कि वो क्या समय था जो इन्होंने गुजारा और कैसे ईश्वर ने इनकी संभाल की। जब हम मथुरा आ गए थे, तो मथुरा आने के बाद हमने बेटे की शादी हुई, 15 दिन बाद ही मेरे पति का शरीर शांत हुआ। और जब उनका शरीर शांत हुआ, उनके शोक में ही मेरी 2 बेटी 2 दामाद जो काशीपुर और रामनगर में रहते हैं, वो आ रहे थे। रास्ते में ही मुरादाबाद पर उनका बहुत भयंकर वाला एक्सीडेंट हुआ, जिसके कारण वो आ नहीं पाए। उन्होंने पापा के आखिरी दर्शन भी नहीं करे, और उन्हें फोर्टिस अस्पताल में 6 महीने तक रहना पड़ा। तो उस वक्त में 15 दिन बाद ही मुझे उन बच्चों के पास रहना पड़ा, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे थे, घर में कोई देखने वाला नहीं था, मम्मी पापा दोनों हॉस्पिटल में थे। ऐसे वक्त में गुरु ने मुझसे एक ही बात बोली कि तुम बस सत्संग करो। और वहाँ जाके जो भी लोग आते थे उनके हालचाल पूछने, मैं उनके साथ सत्संग ही करती थी, गुरु के वचनों को शेयर करती थी। धीरे धीरे वहाँ सत्संग का माहौल बना, और लगातार रोज शाम को सत्संग होने लगा। और मुझे विश्वास था मेरे गुरु भगवान बचा ले जाएंगे, और सभी कहते थे बचने की स्थिति नहीं है, बचने की स्थिति नहीं है। लेकिन मेरे अंदर से मेरे गुरु की आवाज़ आती थी, नहीं कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज मैं बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ कि आज मेरे गुरु की बदौलत, परमात्मा के विश्वास की बदौलत, आज मेरे सारे बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, एकदम स्वस्थ हैं, और बहुत अच्छे आज सर्विस करते हैं। सब जो छोटे छोटे बच्चे थे अपने माँ बाप के सामने, आज वो स्टैंड हो गए हैं, शादी का समय भी आ गया है। तो मैं यही कहूँगी कि गुरु के वचनों पर विश्वास करना, तो सबसे ज़्यादा श्रद्धा विश्वास पक्की हो तो हमारी बड़े से बड़ी परेशानी हल हो सकती है, नहीं तो वरना मैं अपना जीवन शायद खो ही देती। नहीं, ये सब परिस्थितियाँ जो मम्मी ने देखी, वो सब मैं तीनों बहनों में उस समय अकेली थी यहाँ पर। मैंने उन सारी परिस्थितियों को बहुत सामने से देखा है, क्योंकि दोनों ही बहन और दोनों ही मेरे जीजा जी जो थे वो हॉस्पिटल में थे, तो सब कुछ मुझे और मेरे भाई को ही संभालना था। बट मम्मी स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए हम लोग उस समय को किसी तरह निकाल पाए। और आज भी अगर मैं स्ट्रॉन्ग हो पा रही हूँ तो कहीं ना कहीं अपनी माँ की बदौलत हो पा रही हूँ।
मेरी माँ के मोटिवेशनल चीज़ें, मेरी माँ की बातें जो आज मुझे बहुत सहयोग करती हैं जीवन को आगे बढ़ाने में। अच्छा, मेरी मम्मी को भजन गाने का बहुत शौक़ है और मैं शायद इस एपिसोड में अपने मन की बातें बहुत ज़्यादा नहीं कह पाई हैं, बहुत लेंदी ना हो जाए, इसलिए मैं चाहूँगी कि मम्मी 2 लाइनें भजन आपको सुनाएं। और उसके बाद अगले एपिसोड में अगर आपको अच्छा लगा है और आपका मुझे प्रेम मिलता है इस एपिसोड में, तो मैं नेक्स्ट एपिसोड में मम्मी की और कुछ अच्छी मोटिवेशनल बातें आपके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ मम्मी कुछ 2 लाइनें गुनगुनाइए। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। गाए जा, गाए जा, गाए जा, सतगुरु के शुक्राने, गाए जा, गाए जा, पाए जा, पाए जा, पाए जा, मुक्ति का तू आनंद पाए जा, पाए जा। समय मुझे लग रहा है काफ़ी हो गया है। मैं नेक्स्ट एपिसोड में मम्मी से दोबारा आपको मिलवाऊंगी। अगर आपका मुझे प्रेम मिलता है और आप लोग को अच्छा लगता है और ईश्वर की कृपा रही तो मैं और भी अच्छे अच्छे लोगों की उनकी लाइफ से आपको मिलवाऊंगी। जो मोटिवेशन मुझे मेरी माँ, मेरे परिवार और मेरे लोगों से मिल रहा है उसके लिए भी धन्यवाद, और आप सबका जो प्रेम मुझे मिल रहा है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मन की बात के लिए आप सभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए क्योंकि उससे मेरी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।